हेलो दोस्तों, पाइथन ट्रेडर में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक टर्मिनल के थ्रू ट्रेडिंग कैसे करते हैं। हमने जैसे पिछले स्क्रिप्ट में बनाया था कि इनपुट या तो हम गूगल शीट से लेते थे या सीएसवी फाइल से लेते थे और बेस्ड ऑन हमारे बिहाइंड में जो लॉजिक होता था हम ट्रेड को डील करते थे। जैसे हमने एक ओपन रेंज ब्रेकआउट का सिस्टम बनाया था, उसमें हम क्या करते थे कि सीएसवी से इनपुट लिया, हमने उसका कैंडल का हाई देखा, जो भी टाइम ने स्पाइक किया था उस टाइम के हाई ब्रेक होने पे हम लोग बाई करते सेल करते थे। लेकिन बहुत सारे लोग की रिक्वायरमेंट था, सर मुझे डाटा चाहिए ब्रोकर से और मैं उसको एक्सेल पे स्ट्रीम करता रहूँ, मतलब दिखता रहे। और एक जैसे मैं भी रन करता हूँ, देखिए कैसा दिखेगा और दिखता रहे। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ और तो यहाँ पे जैसे कि ये डाटा है तो डाटा आपको दिखता रहे। आप जिसका भी यहाँ पे डालेंगे, सपोज करिए कि मुझे आईटीसी का देखना है या रिलायंस देखना है, तो उसका आपको सिंबल डालें, यहाँ पे आपको डाटा स्ट्रीम होता रहे, ओपन हाई लो क्लोज क्या परसेंटेज चेंज था। और आपको जितना क्वांटिटी बाई करना है सेल करना है आप यहाँ बस इंटर करें, अपने आप ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमारा आज का ये प्रोजेक्ट है, हम लोग देखेंगे कि एक्सेल थ्रू ट्रेडिंग कैसे करें। इसको मैंने सुनिया के साथ इंटीग्रेट किया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट जो है फ्री ब्रोकरेज का सुनिया में कर रहे हैं। आप इसका सोर्स कोड मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेगा। आप इस कोड को अपने मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ नए कंडीशन ऐड कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, इस सीट में ये एक क्रेडेंशियल है, एक हमारा ऑर्डर बुक है, एक डाटा है, जहाँ पे आपको डाटा स्ट्रीम होगा, यहीं इसी सीट से आप ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक आपको इन क्रेडेंशियल फाइल में सबमिट करना होगा। तो प्रोग्राम रन करने से पहले आप अपने क्रेडेंशियल को यहाँ पे डाल दें। जैसे मैंने अपना शून्य का क्रेडेंशियल डाल के रखा हुआ है। सपोज करिए आपने फर्स्ट टाइम आपने यहाँ पे डालिएगा तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड 2FA वगैरह सब कुछ देना होगा। ऑर्डर बुक आपका ब्लैंक रहेगा। अगर आप डाटा में कुछ चाहते हैं कि इसको सब्सक्राइब करें तो आप सिंबल डालें या रन करने के बाद ही आप डाल सकते हैं। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ या रह भी रहता, कोई इशू नहीं है वगैरह। चलिए, तो ये हमारा इनपुट फाइल है। पाइथन ट्रेडर टर्मिनल एक हमारा है जिसमें हम क्रेडेंशियल डालेंगे। ऑर्डर बुक वो डाटा शो करेगा जो हमारे ब्रोकर अकाउंट में हमने एग्जीक्यूट किया। जैसे आज के टाइम पे हमारे कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं तो मैंने ऑर्डर बुक यहाँ पे ब्लैंक आएगा, या अगर कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो तो ऑर्डर डिटेल्स यहाँ पे आएंगे और डाटा में हमारा डाटा स्ट्रीम होता रहेगा। तो हम अब प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं कैसा आता है। हमने रन किया इसे, एक्सेल पाइथन ट्रेडर डॉट पाई। हम टोकन को सब्सक्राइब कर रहे हैं। टोकन हमने जो जो यहाँ पे वैल्यू दिया था, ये टोकन सब्सक्राइब हो रहा है अराउंड, हमने जितने भी दिए थे। सब्सक्राइब होने के बाद ही आपको डाटा यहाँ पे स्ट्रीमिंग चालू हो जाएगी। देखिए, और यहाँ पे देखिए डाटा आने चालू हो गए। जैसे अब इंडिया विक्स का वीवेप वगैरह नहीं है तो जिसमें कोई डाटा वैल्यू नहीं, वहाँ पर डैश डैश आ रहा है, जहाँ पे डाटा आपको है तो वो डाटा है। तो हमारे सपोज आईटीसी का एग्जांपल लेते हैं। आईटीसी में क्या है, आज का ओपन डाटा आ रहा है, हाई आ रहा है, लो आ रहा है, क्लोज आ रहा है, वीवेप आ रहा है, बेस्ट बिडिंग प्राइस कितना पे, बेस्ट सेलर प्राइस कितना, बायर कहाँ बैठा है, सेलर कहाँ बैठा है, आज का ट्रेडेड वॉल्यूम कितना है, एलटीपी क्या है और कल का चेंज कितना है वगैरह। तो ऑर्डर को क्लिक करते हैं, हमारा कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ अभी तक, तो ये हमारा डाटा रहा। सपोज करिए कि मैं किसी और नए सिंबल को सब्सक्राइब करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आपको सिंबल में उसका एक्सचेंज लिखना होगा, किस एक्सचेंज का है। सपोज करिए एनएफओ का है तो एनएफओ डालना होगा, एनएससी का है तो एनएससी डालना होगा, बीएससी का तो बीएससी डालना होगा। सपोज करिए कि मैं कौन सा आईटीसी है, एलएनटी है, मैं बजाज फाइनेंस को सब्सक्राइब करना चाहता हूँ, तो एनएससी का है तो एनएससी, इसका कोड आपको डालना पड़ेगा, बाज फाइनेंस। और इस शून्य में आपको पता है लास्ट में हाइफन इक्यू होता है। अब जैसे ही मैंने बजाज फाइनेंस यहाँ पे दिया तो देखिए बजाज फाइनेंस का डाटा मुझे आने लगा। हमने दिया ओपनिंग हाई लो कितना बनाया, अभी एलटीपी क्या चल रहा है, 7286 चल रहा है और कितना परसेंट अप है, ये 2.5% अप है। ये कौन सी डाटा है, अच्छा ओके। जैसे देखिए यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को, ऑप्शंस हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, किसी भी डाटा को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने क्या रखा है, ऑप्शंस को डाटा को सब्सक्राइब कर रखा है। 17,000 कॉल, ओपनिंग प्राइस था 104 और अभी चल रहा है ये 224 पे, ये डबल हो गया मॉर्निंग से। तो आपको किस तरह से यहाँ पे डाटा इनपुट करना ये आपने देख लिया। आपको बस सिर्फ सिंबल को फिल करना है, सिंबल को, और ये अपने आप ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएगा। अगर आप सिंबल को गलत डालिएगा तो वो डाटा नहीं आएगा। सपोज करिए कि मैं डाल देता हूँ आईटीसी की जगह आईटी डाल देता हूँ, तो ये कोई डाटा आएगा नहीं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक एरर दिखने लगेगा कि ये डाटा, कोई डाटा नहीं, सब्सक्रिप्शन एरर आ गया, सब्सक्रिप्शन एरर आपको आ रहा है। तो हम डाटा को करेक्ट कर दें। सपोज करिए आईटी की जगह मैं टीसीएस सपोज कर डाल देता हूँ, टीसीएस। तो देखिए अभी टीसीएस का डाटा आ गया अपने पास, ओपनिंग प्राइस क्या था, लो कितना बनाया है, हाई कितना बनाया है और एलटीपी क्या चल रहा है।
इस तरह से। अब सपोज करिए मैं ऑर्डर प्लेसमेंट करना है, ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आपको ये सारे फील्ड जो हैं एलिमेनो, इसमें आपको ऑर्डर प्लेसमेंट करने हैं। एलिमेनो के अंदर आपको एक कॉलम सिंबल में डाटा फिल करना है और एलिमेनो जो है इसमें आपको डाटा फिल करना है। तो सपोज करिए कि हमारे चलते हैं अकाउंट में, हमारे अकाउंट में सिर्फ 100 रुपीज़ के आसपास है, आप मार्जिन से देख सकते हैं 99 रुपीज़ है। तो हम एक छोटा सा जैसे आइडिया का शेयर 10 रुपये है, तो इसको मैं बाई करने की करता हूँ। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, आपको क्वांटिटी डालना है। सपोज कि मैं 2 क्वांटिटी बाई करना चाहता हूँ, आप बाई करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, ये आपको डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, इधर बाई और सेल। जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक नीचे सेल लिख कर देखता हूँ। सपोज करिए मैं CUB को सेल करना चाहता हूँ, 1 क्वांटिटी मैं इसे सेल करना चाहता हूँ और इसे बाई करना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये तब तक बाई या सेल नहीं होगा, आपका एक डायरेक्शन है कि आप बाई करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो, क्वांटिटी ये है। जैसे ही आप सबसे पहले क्या करना है, आपको एंट्री करना है। अगर आपने एग्जिट पे कुछ भी लिखा तो नहीं होगा, सबसे पहले आपको एंट्री करना है। तो एंट्री में क्या है, अगर वैल्यू यहाँ पे आपने ट्रू लिखा तो एंट्री के लिए वो ट्रिगर हो जाएगा। तो मैं अगर ट्रू लिखता हूँ तो ये ट्रिगर हो जाएगा एंट्री, और ये किस प्राइस पे एग्जीक्यूट हुआ वो प्राइस आपको आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो 0 प्राइस आ गया। ऑर्डर बुक में चल के देखते हैं। ऑर्डर बुक में देखिए हमारा एक NSE में ऑर्डर जो COB में गया था, ये रिजेक्ट हो गया है। रिजेक्टेड का रीजन क्या है, चेक होल्डिंग इंक्लूडिंग BTS थी, हमारे पास होल्डिंग में कोई भी नहीं है, इस कारण से वो रिजेक्ट हो गया है वगैरह। अब सपोज करिए कि यहाँ भी चल के देख लेते हैं, शून्य स्क्रिप्ट में भी देख लेते हैं। ऑर्डर बुक में हमने एक क्वांटिटी को सेल किया था, तो ये देखिए यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है, रिजेक्ट। और ये जो भी ऑर्डर जाता है वो मार्केट ऑर्डर जाता है, वो डिलीवरी में जाता है। मैंने इस तरह से कोड किया कि डिलीवरी में जाए। आप इसको चेंज कर सकते हैं, अगर आप इंट्राडे हैं तो और चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर देते हैं, इंट्राडे में जाएगा, ताकि आपको अगर कुछ मार्जिन बेनिफिट मिलता है तो मार्जिन बेनिफिट ले सकते हैं। फिलहाल मैंने इसे डिलीवरी बेस कोडिंग किया है। अब सपोज करिए कि मुझे बाई करना है, तो ये हाँ ओके ठीक है। अब आपका सेल हो गया, सेल के बाद सपोज करिए कि आपको एंट्री हो गया। एग्जिट करने में क्या होगा, एग्जिट करने में हमने फर्स्ट टाइम क्या किया, सेल किया, तो एग्जिट कैसे होगा, बाई करेगा। तो हमें जैसे ही यहाँ पे ट्रू लिखिएगा, एक नया ऑर्डर इसका अपोजिट भेज देगा बाई के लिए। चल के देखते हैं इसमें, देखिए बाई के लिए ऑर्डर आ चुका है। करेक्ट। अब सपोज करिए कि मैं इसको बाई करना चाहता हूँ, आइडिया को बाई करना चाहता हूँ, हमारे अकाउंट उतने बैलेंस है कि आइडिया को खरीद सकूँ। चलो तो इसको क्वांटिटी दिया, बाई दिया, सिग्नल मुझे लिखना होगा ट्रू। अगर मैं फर्स्ट एग्जिट को लिखूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एंट्री कंडीशन तो हुआ ही नहीं है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ट्रू एंट्री में लिखना है। दोनों में एक साथ लिखिएगा तो एंट्री हो जाएगा और एग्जिट तुरंत हो जाएगा। हमने दोनों में इसमें एंट्री में ट्रू लिखा, और ये देखिए 8.85 रुपीज़ पे हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। ऑर्डर को देखते हैं, ऑर्डर पे देखिए 8.85 पे 2 क्वांटिटी कंप्लीट हो चुका है। आप हमारे पोजीशन चेक कर सकते हैं, पोजीशन 8.85। अब मैं इसको एग्जिट करना चाहता हूँ, जैसे देखिए एम आ रहे हैं। अब ऑर्डर बुक में आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको जो भी हमारे 3 ऑर्डर हो चुके हैं अब तक दिख जाएंगे। यहाँ पे थर्ड ऑर्डर हमारे कंप्लीट हो गया है, आइडिया का ऑर्डर कंप्लीटेड हो गया है। अब मैं इसको एग्जिट करता हूँ, तो पहले अब एग्जिट करने में कंडीशन ये चेक करता है कोड कि क्वांटिटी होना चाहिए, डायरेक्शन क्या था ताकि इसके अगेंस्ट होना सके ये, और एंट्री ट्रू है या नहीं है, मतलब आपने एंट्री किया था या नहीं किया था, और एंट्री प्राइस है या नहीं है। अगर एंट्री सपोज कि आपने किया और कुछ एंट्री प्राइस नहीं है तो एग्जिट एग्जिट नहीं करेगा। अगर सपोज कि आपने इसको डिलीट कर दिया, ट्रू वैल्यू को डिलीट कर दिया, तो वो अब यहाँ पे मैंने ट्रू लिखा तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा एग्जिट प्राइस। क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसको एंट्री का सिग्नल मिला ही नहीं, इसको पता ही नहीं, इसको ने चेक किया भाई एंट्री हुआ है, आपने यहाँ पे वैल्यू था ही नहीं, तो एंट्री हो चुका है। अब मैं एग्जिट डालूंगा, ट्रू डालूंगा, तो यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम ने चेक किया कि भाई एंट्री हुआ था, एग्जिट हो गया। एग्जिट हमारा 8.8 पे हुआ है। आप ऑर्डर बुक में चेक करेगा तो ऑर्डर बुक में डाटा आ जाएगा, ऑर्डर बुक में डाटा आ चुका है 8.85 पे एंट्री, 8.8 पे ये। हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हमारा पोजीशन क्लोज हो चुका है, 10 पैसे का लॉस हुआ है। ऑर्डर बुक में चलते हैं, ऑर्डर कंप्लीट हो गया। सपोज करिए मैं एक ऑप्शंस को ट्राई करता हूँ, कितने के ऑप्शन को बाई करूँ मैं, 17,000। चलो 17,400 का ऑप्शन को मैं बाई करता हूँ।
कितने रुपए पे चल रहे हैं अभी? जैसे 4 डालूंगा इसका करंट वैल्यू आ जाएगा, 46 रुपीज़ चल रहा है। तो मैं एक क्वांटिटी को बाई करता हूँ। लेट्स सी कितने पैसे बनते हैं, लॉस होते हैं। ट्रू डाला, जैसे ही बाई हो जाएगा मैं इसको एग्जिट मार दूंगा। बाई नहीं हुए, कुछ रिजेक्शन आया है। ऑर्डर बुक में रिजेक्टेड। क्वांटिटी नॉट ए मल्टीपल हो, तो हमें क्वांटिटी डालना पड़ेगा, कितने लॉट का है, लॉट साइज यहाँ पे डालना पड़ेगा, लॉट का वैल्यू डालना पड़ेगा। तो निफ्टी में 50 का लॉट का होता है। चलो सबसे पहले इसे अब क्लीन करते हैं, क्वांटिटी अपडेट करते हैं 50। लेकिन इतना पैसे ही नहीं है, 2,000 रुपीज़ ही नहीं है मेरे अकाउंट में। चलो कोई ऐसा लेते हैं, 18,400 का देखते हैं। 18,400 कितने पे ट्रेड हो रहा, 1 रुपी पर ये ट्रेड हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे बीडर भी बैठा हुआ है, 5 पैसे का स्लीपेज आएगा, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैं सपोज करो कि एक क्वांटिटी को बाई करता हूँ, एक लॉट को बाई करता हूँ। 18,500 करते हैं, राउंड फिगर करते हैं तो स्लीपेज कम आएगा। चलो ट्रू डाला, अब ये बाई हो जाएगा। किस प्राइस पे बाई होगा, 1.4 पे। अब मैं इसे सेल भी कर देता हूँ, सेल भी हो गया। चलो 5 पैसे का लॉस आया। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारे ऑप्शंस को बाई हो चुका होगा, ऑप्शन सेल हो चुके होंगे। बाई हो गया। आप पोजीशन में हम चल के चेक करेंगे, पोजीशन तो 2.5 रुपये का लॉस आया है। अभी हम लोग चेक, एक इस टूल से देखिए बहुत आप यूज कर सकते हैं। एक तो ऑर्डर रिप्लेसमेंट में आपको ये चाहिए क्या, ओपन रेंज ब्रेकआउट सिस्टम चाहिए। तो आपके पास हाई वैल्यू है, सपोज कर आपने 920 में आपने इसको रन कर दिया, तो 920 तक जो भी हाई वैल्यू है और जो करंट वैल्यू जो एल है, अगर ये इसके बराबर आ गया मतलब हाई ब्रेक करने वाला है, तो आपने अगर यहाँ पे कंडीशन डाल दिया कि बाई कब हो, जब ये जो हाई है आपका एल के इक्वल टू हो जाए तो बाई हो जाए। तो यहाँ पे आप कुछ भी कंडीशन इफ एल्स वगैरह डाल सकते हैं। और इस टूल का एक और मज़ेदार यूज कर सकते हैं, कोई अगर ऑप्शन सेलर है और बल्क क्वांटिटी में सेल करना चाहते हैं तो उन्हें टूल खरीदना पड़ता है। आप यहाँ पे एक काम कर, सपोज करो कि मैं सेल करना चाहता हूँ 17,000 का कॉल को मैं सेल करना चाहता हूँ। आपको पता है फ्रीजिंग क्वांटिटी होती है, सपोज करिए आपको 5,000 क्वांटिटी सेल करना है। अगर आप यहाँ पे 5,000 डालेंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम सपोज करिए कि आपको 2,000 के लॉट में आप सेल करना चाहते हैं, 2,000 में। तो आप क्या करिए, सपोज कि मुझे 10,000 सेल करना है, तो मैं इसको 5 बार या तो ड्रैग करके काफ़ी नीचे चला गया। आपको सेम टोकन को 5 बार हमने वैल्यू डाल दिया, और ये आप सेम डाल दीजिए जैसे आपको सेल करना है। अब जब भी सपोज करिए आपको 10,000 को डालना है, 10,000 एक रो में डालेगा आपका तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि वो फ्रीजिंग ऑर्डर, फ्रीजिंग लिमिट सब रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ट्रू। अब ये देखिए फटाफट फटाफट फिर से नीचे आ गया। आप ड्रैग करके ला सकते हैं, ड्रैग करके आ जाएगा। ये मेरा नीचे चला जा रहा है। तो ये देखिए आपका स्लाइसेस में जो आप टूल परचेज करते हैं या यूज़ करते हैं, तो ये देखिए आपने सेम टोकन को 5 बार 2,000 करके स्लाइस करके डाल दिया। आप सेम टोकन देखिए, हर एक का वैल्यू सेम टाइम अपडेट हो रहा है, सेम टोकन है आपका, 5 बार वो ट्राई किया हो। ऑर्डर बुक में चल के चेक कर लेते हैं, ऑर्डर बुक में देखते हैं हमारे कितने सारे रिजेक्ट हुए। चलो फंड नहीं होगा तो मार्जिन का एरर आया होगा। चेक फ्रीज क्वांटिटी हो, फ्रीज क्वांटिटी लिमिट इंक्लूडिंग स्क्वायर ऑफ, शायद 1800 फ्रीजिंग क्वांटिटी है, तो हमने 2,000 दिया था तो फ्रीजिंग का एरर आ गया। अभी मैं 1800 पे ट्राई करता हूँ इसको। सपोज करिए मैं फ्रीजिंग क्वांटिटी हमें 1500 दे देता हूँ, 1500। और ये हमारा क्या है, ट्रू को अगर मैं हटा दूंगा तो सिस्टम क्या पता चलेगा कि ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो फिर से एग्जीक्यूट कर देगा। चलो मैं इसको डिलीट कर दिया, अभी फिर से फटाक से 5 ऑर्डर 6 ऑर्डर डालेगा। लेट्स सी। ओह ट्रू तो डालना ही मुझे, ट्रू डालना। आप ड्रैग करके भी ला सकते हो। आप ये देखिए ये ऑर्डर आपको जा चुका है। क्या है ये, अभी देखिए ऊपर का हमारा रूल क्या था, फ्रीजिंग क्वांटिटी। अभी ये रूल क्या बोल रहा है, मार्जिन शॉर्टफॉल है आपका, क्योंकि हमारे फंड में अकाउंट बैलेंस
में फंड ही नहीं है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि एक्सेल के थ्रू ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। इस टूल का आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट एक आपका डाटा स्ट्रीमिंग करके यहाँ पे आप बाई सेल ऑर्डर कर सकते हैं। सेकंड टूल का यूज़ कर सकते हैं आप, यहाँ पे ओपन रेंज ब्रेकआउट भी लगा सकते हैं। सिस्टम कैसे लगाइएगा, सपोज करिए कि आपको क्वांटिटी बाई करना है 10 क्वांटिटी, और आप बाई कब करना चाहते हैं, जब उसका रेंज ब्रेक हो, यानी कि जब भी और हाई ब्रेक हो। हाई ब्रेक हो रहा मतलब जो एल जो है हाई के इक्वल टू आ गया, यानी कि वो रेंज ब्रेक हो गया। तो मैं कंडीशन डाल दिया, इफ़ ये हाई का वैल्यू है इक्वल टू एल तो क्या होना चाहिए, आप सपोज अगर हाई ब्रेक करने पे लेना चाह रहे हो तो बाई डाल दिया, और नहीं अगर हो तो ये ब्लैंक वैल्यू रहेगा। ओके, तो जैसे ही ये कंडीशन मीट होगा यहाँ पे सब बाई का आ जाएगा। ये रो में कुछ भी नहीं, हटाते हैं इसे। तो जहाँ भी सिग्नल से मिलेंगे कि यहाँ पे आपका हाई टच हो रहा है, वो बाई कर देगा आपका। ये सब अभी डिलीट कर देते हैं। तो आप एक टूल हमारा ऐसा यूज कर सकते हैं, इसको आप ओपन रेंज ब्रेकआउट में बना सकते हैं। इससे आप मल्टीपल ह्यूज क्वांटिटी में ऑर्डर डाल सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही था। आपके कोई भी रिक्वायरमेंट या कोई भी सजेशन है तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशन दे सकते हैं, ताकि मैं अपने क्वांटिटी को और क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकूं। बाकी इसका सोर्स कोड ये है, सोर्स कोड ये है। ये सोर्स कोड इस बार क्या है, सोर्स कोड में कुछ भी मॉडिफाई नहीं करना है। सो आपको जो भी क्रेडेंशियल मॉडिफाई करने हैं इसी एक्सेल सीट में मॉडिफाई करना है। ऑर्डर बुक और डाटा में जो भी आपको सब्सक्राइब करना है आप यहाँ पे दे सकते हैं। आप कोड रन करने के बाद भी टोकन डाल सकते हैं, पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन क्रेडेंशियल आपको रन करने से पहले डाल के रेडी रखना है। अगर आपने क्रेडेंशियल करेक्ट रहेगा तो यहाँ पे आपको लॉगिन सक्सेसफुल मैसेज आएगा। अगर आपका क्रेडेंशियल रॉन्ग रहेगा तो यहाँ पे आपको रॉन्ग मैसेज आ जाएगा। जैसे मैं इसको स्टॉप करता हूँ, ये देखिए मेरे ऑर्डर के यहाँ पे यूट सब दिखा रहे हैं, ऑर्डर हमारे जो गए हुए हैं वगैरह। मैं इसको स्टॉप करता हूँ, स्टॉप कर दिया। अभी मैं क्रेडेंशियल को रॉन्ग कर देता हूँ। सपोज करें मैंने यूजर आई डी गलत डाल दिया। अब इसको रन करते हैं तो देखिए क्या आएगा, एक यहाँ पे मैसेज आएगा कि आपका क्रेडेंशियल रॉन्ग है, क्रेडेंशियल इज नॉट करेक्ट, और यहाँ भी आपको मैसेज आएगा रॉन्ग क्रेडेंशियल। अब मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो अगर दोस्तों अगर आपको ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपका क्रेडेंशियल रॉन्ग है, तो आपने टोकन को चेक कर लीजिए कि आपका एपीआई सीक्रेट की भी वैलिडिटी रहता है, ये भी हर एक 2 मिनट पे एक्सपायर होता है। तो आप इसको भी अपडेट कर लीजिए और अपने क्रेडेंशियल को जाके शून्य पे अपडेट कर लीजिए वगैरह। तो मैंने फिर से स्ट्रीम स्टार्ट कर दिया है, डाटा है हमारा, डाटा फिर से आने लगा। तो दोस्तों आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था। थैंक यू।